बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान ने 5 अगस्त की कॉल दी थी और 5 अगस्त पर ये हिदायत दी थी कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो एहतजाज को पीक पर पहुंचा दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज पीक पर पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जुल्म, फस्तायत और बर्बरियत और यजीदियत जो है वो 5 अगस्त से पहले पीक पर पहुंच गई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर छापे मारे जा रहे हैं। चादर चार दीवारी को एक बार फिर पामाल किया जा रहा है और उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो एक आम मजदूर तबका, मजदूर पेशा लोग हैं, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्योंकि ख्याल और गुमान ये किया जाता है कि ये जो रेहड़ीबान है, ये जो जूते सीने वाला है, ये जो मजदूर है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितना भी जो भी तबका है, चाहे वो मुतवस्सित तबका है, चाहे पिसा हुआ तबका है, या चाहे पाकिस्तान की एलीट क्लास है, या पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, या अपर मिडिल क्लास है, वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हिमायती हैं। इसीलिए हुकूमत जो है वो पूरे पाकिस्तान को एक तरह से जेल बनानी चाहती है। पाकिस्तान में खासतौर पर पंजाब के शहर लाहौर के अंदर जुल्म और फस्तायत की, बर्बरियत की मिसाल जिस तरीके से गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी है वो नहीं मिलती। यानी इस वक्त पंजाब और लाहौर के जो थाने हैं वो आम कारकुनान और आम मजदूरों से भरे हुए हैं। मरियम नवाज और उनको लाने वाले जो सहूलतकार हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है मिलिट्री की, वो इस वक्त भरपूर तौर पर अपने डंडे के जोर के ऊपर इस हुकूमत को रखना चाहती है। और मरियम नवाज साहिबा जो है वो जनरल ज़िया की जो याद है वो भी पूरा कर रही हैं। जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ लोगों के ऊपर तोड़े जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अवाम को गोलियां मारने के बावजूद, गोलियां अवाम के ऊपर बरसाने के बावजूद, अपने बावर्दी फौज सामने खड़ा करने के बावजूद ये कौम जो है वो डरी नहीं है। ये आज भी खौफजदा है तो वो वही लोग खौफजदा हैं जो कि बंद कमरों में फैसले करते हैं, जिन्होंने मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जैसी कठपुतलियां जो हैं वो अवाम के ऊपर मुसल्लत की हैं। तो ये खौफ का आलम यह है कि इमरान खान को, जो कि एक कैद है, उसकी कैद के अंदर से आने वाली काल के 5 अगस्त को हम एहतजाज करेंगे। इस सूरत में पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन जारी है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की जो छोटी छोटी तंजीमें हैं, यानी जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है, उनको भी किसी न किसी तरीके से डरा के धमका कर, क्योंकि जो ISI है इसके तो नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में होते हैं, तो ये इस वक्त इन कामों में मसरूफ है कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोका जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई मौसर एहतजाज ना कर सके। इमरान खान ने तो 5 अगस्त की कॉल दी थी कि 5 अगस्त को एहतजाज पीक पे होना चाहिए, लेकिन इस नालायक और कठपुतली हुकूमत ने 5 अगस्त से पहले ही इस एहतजाज को कामयाब बना दिया और अपनी जुल्म, फस्तायत, बर्बरियत और यजीदियत से इस यजीदियत जो है वो 5 अगस्त से पहले ही पीक पर पहुंच चुकी है। तो बहुत सारे कारकुनान जो है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है वो मुकदमात बनाए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं, चादर चार दीवारी की पामाली की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद PTI के वर्कर जो है वो खड़ा है। और वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क भी बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमने देखा कि अमेरिका, और अमेरिका के बाद फिर बरतानिया, और फिर स्पेन, फिर फ्रांस, यानी पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी इस वक्त एहतजाज हुए। फिर उस एहतजाज से पहले जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए पूरी आलमी दुनिया को तवज्जो उस तरफ मबजूल करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में इश्तिहार दे दिया है। इस इश्तिहार से भी बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ पहुंची है। वो लोग इस इश्तिहार के ऊपर तनकीद कर रहे हैं जो कि शरीफ खानदान के गुलाम हैं, उनकी जूतियां सीधी करते हैं, लेकिन जब वो शरीफ खानदान अपने नाम के ऊपर इश्तिहार देते हैं कौमी खजाने से, तो उस वक्त उनकी जुबान जो है उनको ताले लग जाते हैं, उनके मुंह नहीं खुलते। लेकिन इमरान खान के हक में डॉक्टर्स ने, अमेरिकी पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने अगर इश्तिहार दे दिया तो उसको काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि जी लाखों डॉलर्स उसके ऊपर लगा दिया। पहली बात तो यह है कि ये किसी भी जो इश्तिहार दिया गया है, ये इश्तिहार किसी कौमी खजाने से, आम आदमी की जेब से नहीं गया। ये शरीफ खानदान की तरह अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं था कि उन्होंने मुर्दों के कतबे ही रह गए हैं कि जहां पर वो अब अपनी तस्वीर लगा सकें। बाकी तो उन्होंने कूड़ादान भी नहीं छोड़े, उन्होंने रेड़ियां भी नहीं छोड़ी, मेडिकल रिपोर्ट्स भी नहीं छोड़ी। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर उन्होंने अपनी या नवाज शरीफ साहब बाऊ जी की तस्वीर ना लगाई हो। और दूसरी तरफ उनके जो ढोलची हैं, जो उनके दरबारी हैं, वो इमरान खान के हक में न्यूयॉर्क टाइम्स में दिए जाने वाले इश्तिहार के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और ये जो इश्तिहार है, मैं आपको बताऊं कि कुछ इत्तलात मेरे पास आई हैं जो कि मैंने इकट्ठी की हैं। ये इश्तिहार ग्लोबल फर्स्ट एक तंजीम है जिसमें पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उस तंजीम ने ये इश्तिहार दिया है और इस इश्तिहार की जो लागत आई है वो तकरीबन $40,000 है, कोई लाखों डॉलर्स नहीं है। $40,000 अमेरिकन डॉक्टर के लिए दिस इज पीनट, क्योंकि ये एक इंसान की जेब से तो नहीं जाती। इसमें अगर 10-15
डॉक्टर भी इकट्ठे हो जाएं और $1000-2000 भी वो इकट्ठा करके न्यूयॉर्क टाइम को दे दें, तो $1000-2000 देना अमेरिकन डॉक्टर के लिए, बल्कि एक आम आदमी के लिए भी अमेरिका में, और जिस तरीके से वो इमरान खान के शदाई हैं, दिस इज पीनट फॉर देम। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। शायद पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए जिनके आंखों के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं, और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात करके उनकी कसीदा गोई करते हैं। जिस तरह सोहेल बड़ाइच साहब ने भी कहा कि हम जैसे सहाफी जब मिलते हैं तो हम भी कसीदा गोई करते हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो है वो नहीं चाहते कि इमरान खान इस निजाम के लिए कोई खतरा हो। बात तो ये है कि अब वो होते कौन है कि वो नहीं चाहते कि इस निजाम के लिए इमरान खान खतरा ना हो? वो होते कौन है कि जो कहते हो कि इमरान खान खामोश रहे, या कोई शख्स जो है वो खामोश रहे और वो जिस तरीके से निजाम चलाना चाहे वो निजाम चले? क्या वो बादशाह है? क्या वो आइन तब्दील हो गया है? कोई आईनी तौर पर उनके पास कोई इख्तियार मौजूद है, या सिर्फ वर्दी पहनने के बाद वो जो कुछ समझते हैं वो बेहतर कर सकते हैं और उनको करने की इख्तियार मिल जाता है? ऐसा तो हरगिज नहीं है। हाँ, आइन में तरमीम कर लें, अब तो कौमी असेंबली और सेनेट के अंदर भी आपके पास 2/3 अक्सरियत है, तरमीम कर लें और खुद को बादशाह डिक्लेयर कर लें, तो फिर सब पूरी कौम को जेल में डाल दें, नॉर्थ कोरिया बना दें और किसी को बाहर ना निकलने दें। तो इस तरह के मामला जो है वो तो चल रहे हैं। 5 अगस्त के हवाले से एक तो ये मामला चल रहा है, प्रोटेस्ट, कल बड़े प्रोटेस्ट होंगे। अहमद न्याजी, जिस तरह मैंने कल भी अपने व्लॉग में बताया था कि इस वक्त अहमद न्याजी बड़ी जबरदस्त तरीके से मोबिलाइज कर रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर और फैसल अमीन को शदीद तकलीफ है उनसे। अब अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से निकलने वाली रैली को लीड करेंगे। हालांकि ये प्लान ही अहमद न्याजी ने दिया था और वो इन वर्कर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं। कल सवाबी में वो पड़ाव डालेंगे और वहां पर पूरे पीटीआई के वर्कर्स को इकट्ठा किया जाएगा पूरे सूबे से। इसी तरह पंजाब में भी मुख्तलिफ तरीकों से एहतजाज होगा, सिंध में ऑलरेडी जारी है, बलूचिस्तान से भी एहतजाजी काफिले जो हैं अब वो शुरू होंगे। तो ये तो मामला है इमरान खान की कॉल के ऊपर एहतजाज का। दूसरा मामला, कल हमने देखा कि फ्लोरिडा में जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच था, उस मैच के दौरान भी एक हेलीकॉप्टर के जरिए बैनर जो है वो लगाया गया और उस बैनर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। तो ये देखें कि अब चीजें जो है पाकिस्तान में, ओवरसीज में भी चीजें हाइप पर पहुंच रही हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी अब चीजें जो है वो हाइप पर पहुंच रही है। तो हुकूमत जो है वो काफी ज्यादा भुखलाई हुई है। यही वजह है कि इमरान खान की मुलाकातें, इमरान खान के बच्चों से बातचीत, इमरान खान के अखबारात, इमरान खान के टेलीविजन बहाल कर दिए गए हैं। और अब भी इमरान खान को उस सख्ती अंदर जरूर है। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि अडयाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट है और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है वो इंतहाई बदतमीजी और तज़ीक आमेज रवैया रखते हैं इमरान खान के साथ, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए अब चीजों को नॉर्मलाइज करने की जरूर कोशिश की जा रही है। तो ये सारे मामलात हैं। दूसरी तरफ जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है वो भी पाकिस्तान में जो मौजूदा निजाम है उसके साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया उनको लिफ्ट नहीं करवा रहा। इंडिया के साथ भी वो ये चाहते हैं कि उनको ओपन फ्री ट्रेड दी जाए और बदले में 19% जो अपना टैरिफ है वो आयद किया जाए, जिस तरह पाकिस्तान ने मंजूर कर लिया और पाकिस्तान ने डील कर ली। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो डील करने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए बेहतर जो समझा है, और वो रूस से भी तिजारत कर रहे हैं और ईरान के साथ भी उनके ताल्लुकात बेहतर हैं। तो अमेरिका जो है वो उनके बाजू मरोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी जो है वो इस वक्त अपने बाजू बिल्कुल हाथ नहीं पकड़ा रहा। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा सिस्टम, मौजूदा निजाम के साथ ज्यादा पींगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए अमेरिका से कोई ज्यादा तवक्को रखने के बजाय पाकिस्तानियों को अपनी मदद आपके तहत, अपनी बलबूते पर, अपनी हिम्मत करके, अपनी कुर्बानियां देकर ये आजादी हासिल करना होगी। और वरना अगर अमेरिका की तरफ देखेंगे तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल करता आया है और पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तानी जर्नैल ही सहूलतकार के तौर पर इस्तेमाल होते आ रहे हैं। ये पाकिस्तानी जर्नैल अमेरिकी डॉलरी जंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं और अपनी अमेरिकी वफादारी निभाने के लिए अपने लोगों का खून किया है, कत्ल किया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा निजाम जो है वो एक बार फिर मार्शला है, और इस मार्शला में अमेरिका का मुफाद ज्यादा है बजाय इसके कि पाकिस्तान के में कोई जमहूरी हुकूमत हो। अगर पाकिस्तान में कोई जमहूरी हुकूमत होती, इमरान खान होता, तो अमेरिकी टैरिफ कभी कबूल ना करता। और जिस तरीके से भारत आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान भी अमेरिका को इसी तरीके से एब्सोल्युटली नॉट कहता। लेकिन जाहिर है इस वक्त कठपुतलियां हुकूमत है, अमेरिका के एजेंट बैठे हुए हैं, टाउट्स बैठे हुए हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में एक आजाद खुद मुख्तार वो हुकूमत आए जो खुददारी की और बराबरी की बात करे। नाज़रीन, इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो बड़ी मुतहरक है और ये वाहिद अपोजिशन इस वक्त नजर आ रही है जो कि इमरान खान की नजरियात के साथ बिल्कुल अक्कासी करती है। इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि मेरे नजरिए को अगर कोई समझा है तो वो इलामा राजा नासिर अब्बास है। इमरान खान बार बार ये कह चुके हैं अडयाला जेल से
کہ پارلیمان کے اندر وہ حکمت عملی اپنائی جائے جو کہ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں۔ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے شوگر مل سکینڈل کو ایک بار پھر اٹھایا ہے۔ لیکن یہ وہ مسئلہ ہے جو عوامی ایشوز ہیں، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف قدرے خاموش نظر آتی ہے، جس کے اوپر کوئی ان کا انٹرسٹ نہیں آتا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ زیادہ تر اسی کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ہائے لٹ گئے، ہائے مر گئے، ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، ہمارے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، عوامی مسائل کے اوپر بات نہیں کرتا۔ دیکھیں جب تک آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے، جب تک لوگوں کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ جماعت جو ہے یہ لوگ میرے لیے بات کرے ہیں، میں مہنگی چینی خرید کر لایا ہوں یہ میری بات ہو رہی ہے، یہ میں مہنگا آٹا خرید کر لایا ہوں یہ میری بات ہو رہی ہے، لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ہر وقت یہ روتے رہیں کہ ہمارے گھروں پہ چھاپا پڑے گا تو ایک عام آدمی کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ ایک عام آدمی جو ہے وہ یہی افسوس ہی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک عام آدمی اگر مہنگی چینی خرید کر لاتا ہے اور شام کو وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر سے سنتا ہے کسی سے کہ اس کے چینی کی بات ہو رہی ہے، اس کے آٹے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کنیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اپوزیشن کے لیے، جو کہ بدقسمتی کے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بہت زیادہ عوامی ایشوز تھے جن کو مس ہینڈل کیا گیا، اس میں شوگر سکینڈل، ویٹ سکینڈل، کسانوں کے ساتھ جو کچھ چلا آتا رہا وہ سکینڈل، بجلی کی قیمتیں، پھر گیس کی قیمتیں، یہ سارے وہ معاملات تھے، جو بجٹ دیکھ لیں، یہ سارے وہ معاملات تھے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے مس ہینڈل کیا۔ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے شوگر سکینڈل کو اٹھانے کی، اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے تو انہوں نے خط ایک اردلی کو لکھا ہے، ان کی اوقات اردلی سے بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے خط لکھ دیا ہے۔ یہ خط جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے نام لکھا ہے، اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ شوگر سکینڈل پر 3 رکنی ججز کمیٹی کو ریفر کر کے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط میں تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے اور شوگر سکینڈل پر ذمہ داران متعین کرنے کا مطالبہ ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ دن دہاڑے عوام سے اربوں لوٹ لیے گئے اور تمام احتسابی ادارے خاموش ہیں۔ حکومت میں موجود چند خاندان کا بالواسطہ شوگر انڈسٹری سے تعلق ہے۔ یہ مفادات کے ٹکراؤ اور حکومت میں ہو کر اپنی ذاتی کاروباروں کو فائدہ دینے کی بدترین مثال ہے۔ یہ خط جو ہے محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، اسد قیصر اور مصطفیٰ نواز کھوکر کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ یعنی یہ شوگر سکینڈل اتنا بڑا سکینڈل ہے جس میں ٹاپ 3 جو ملز کو فائدہ پہنچا ہے، بلکہ اس میں زیادہ تر اکثریت جو ملز کو فائدہ پہنچا ہے اس کا تعلق تو حکومت سے ہے، لیکن ٹاپ 3 جو ہے وہ بھی حکومت سے براہ راست ہے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے ملوث ہیں، جس میں وفاقی وزیر ہمایوں اختر ملوث ہیں، جس میں جہانگیر ترین کی شوگر مل شامل ہے۔ یعنی یہ ڈائریکٹلی مفادات کا ٹکراؤ ہے کہ کیسے شوگر مافیا بیٹھ کر کابینہ سے منظوری لیتا ہے چینی باہر بھیجنے کی، پھر وہی کابینہ جس کی شوگر ملے بھی اپنی ہے وہ ای سی سی کے سے بھی منظور کروا لیتا ہے، اور پھر وہی اب مسلط کردہ لوگ جنہوں نے پاکستانی عوام کے اربوں روپے، اب تک 300 ارب روپے لوٹ چکے ہیں شوگر سکینڈل سے، اب یہ 300 ارب روپے جو ہیں یہ شوگر مافیا جو ہے یہی کنٹرول کر رہی ہے ان عدالتوں کو بھی، اور ان 300 ارب نقصان دینے والے ان لوگوں کو کنٹرول کر رہی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا خزانہ لوٹنے والوں کو پاکستان کی فوج جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے، ان کو مسلط کیا گیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ بالآخر اتنی قربتیں کیوں بڑھائی جا رہی ہیں؟ بالآخر قوم کو کیوں دلدل میں پھینکا جا رہا ہے؟ کیا صرف یہ نفرت عمران خان سے ہے؟ کیا یہ صرف عمران خان کی اس سٹینڈنگ کے اوپر ہے کہ وہ کرپشن کا احتساب کرنے کی بات کرتے ہیں؟ لیکن یہ 300 ارب روپے اگر ان شوگر مافیا نے کمائے ہیں تو کیا ان کو سہولت دینے والوں نے کچھ نہیں کمایا ہوگا؟ یہ بات سوچنے والی ہے، اور اس بات پر ضرور سوچیے گا اور غور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔